नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम यहाँ वैदिक शास्त्रों के ज्ञान के वंदर बातों की बात करते हैं। क्या आपका राशि मिथुन है और आपके किसी बेटे का नाम रीरा से शुरू होता है? अगर आपके बेटे का नाम रीरा से शुरू होता है तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि इस नाम पे तुले लग्न का प्रवाह होता है। अगर आपके बेटे का लग्न भी तुला राशि है और आप मिथुन राशि के नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मिथुन राशि के लिए ही है। अगर आप मिथुन राशि है, नक्षत्र आपका मृगशिरा है, तो ये बात 100% आप पे आता है। सबसे पहले हम इस राशि के लग्न में पैदा होने वालों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तुला लग्न के लोग दिल के काफी साफ होते हैं और काफी ज्यादा शांत स्वभाव भी होता है। इनको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब भी आता है बहुत ज्यादा आता है। जिनका भी लग्न तुला होता है वे काफी सुंदर होते हैं। हालांकि 12 से 16 साल की उम्र तक उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता, तो हो सकता है कि इस बात का कारण उनका हेल्थ अच्छा न रहने के कारण उनका पतला या दिखावे में थोड़ा आगे पीछे रह सकता है। उनका स्किन आपको ब्राउन या वाइट टोन में मिल सकता है, इसलिए तुला राशि वालों के लिए एक्टिंग और मॉडलिंग करियर भी अच्छा रहता है। लेकिन जैसे कि तुला लग्न के लोग शुक्र से रूल होते हैं, तो 17 साल से ही ये फिर से अच्छे देखना शुरू कर देते हैं। चेहरे में एक चमक होती है जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इनका आवाज भी काफी मीठा होता है। उंगलियां लंबी होती हैं, इनकी सुंदरता और क्रिएटिविटी को दर्शाती हैं। ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, हालांकि काफी चालाक भी रहते हैं। ये लगने के लोग हैं जिनका आगे अभी 16 से 18 साल है। उन्हें अभी अपने फिजिकल हेल्थ या प्रोटीन लेने शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल फिटनेस के लिए उनका काफी अच्छा साल है। खासकर अगर कोई उनके माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को अपने बेटों की फिटनेस को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि ये लगने के लोग शुक्रवार से प्रवृत्त होते हैं। शुक्र सुंदरता को दर्शाता है, इसलिए शुक्र का आशीर्वाद उन्हें तब मिलता है जब वे सुंदर और साफ सुथरे रहते हैं। जिनका भी लग्न तुला है, उन्हें अपना फिटनेस और स्किन केयर जरूर लेना चाहिए। फिर देखेंगे किस तरह से फूलती हैं आपके घर और आपके बेटों की किस्मत। इनके लिए सिंगर, लेखक, म्यूजिक आर्टिस्ट भी अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है। तुला राशि वाले काफी सीधे सीधे रहते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि उनके सामने कोई ज्यादा उच्च आवाज में बोले। जैसे कि तुला लग्न के जातक शुक्र से रूल होते हैं, तो ये आसानी से अपने विपरीत जेंडर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्हें यह समझ होती है कि किससे कैसे बात करनी है। ये लोग परिवार से काफी ज्यादा अटैच रहते हैं और उनके पिता हमेशा उनसे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये लोग काफी जल्दी शादी भी कर लेते हैं, करीब 22 से 29 साल के अंदर। इनका असल ग्रोथ भी शादी की बात होता है। उन्हें काफी छोटी उम्र में ही अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है। हो सकता है उनका नाम के या एस या आर से शुरू हो। खासकर ये उन्हें 14-13 की उम्र में ही मिल जाते हैं। लेकिन ये उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तुला लग्न की जातक के लाइफ पार्टनर काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनको हो सकता है कोई उनके लाइफ पार्टनर को गलत भी समझ ले, क्योंकि उनके लाइफ पार्टनर के पीछे बहुत सारे लड़के पड़ते हैं छोटी एज में। अगर इन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो उन्हें हर समय जोश देता रहता है, तो ये सबके खिलाफ जाकर भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे तुला लग्न के जातक को अपने पिताजी का घर जल्द ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वहां पर आशा लगता है कि उनके घर में उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। 12 से 16 साल की उम्र तक उनके जीवन में जो डाउनफॉल आता है, उस समय उनके घर वालों भी उनसे इतना खूब ठीक से व्यवहार नहीं करते। खासकर अगर कोई बड़ा भाई उनका है, तो वे उन्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं। अगर आपका बेटा का नाम और से शुरू होता है और उसकी आयु 16 से 18 साल की है, और वो आपको किसी लड़की के बारे में बताया है कि कोई लड़की उसे पसंद करती है, और उसका नाम के या एस या आर से शुरू होता है, लेकिन अगर आपका बड़ा बेटा इसके खिलाफ होके कुछ आपको बोलता है, तो आपको उसके बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए। मानता हूं घर का बड़ा बेटा होने के नाते उसका ये काम है कि वह अपने छोटे भाई को सही राह दिखाए, लेकिन जो किसी के किस्मत में लिखा होता है वह बदलाया जाएगा, तो वह भविष्य भी बदलेगा। अगर हम आपके बेटे के लाइफ पार्टनर का वर्णन करें, तो लड़की गोरी होगी या ब्राउन स्किन कलर होगा, बहुत दूर की होगी और अलग जाति की होगी, लेकिन छोटे जाति की लड़की नहीं होगी। क्षेत्रीय जाति जैसे कि राजपूत, यादव, गुर्जर, बर्मन, कायस्था और कोच राजवंशी कलिता हो सकती है। अगर आपका बेटा सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच पैदा हुआ था, तो लड़की ब्राह्मण होगी। तुला लग्न में बहुत ही भाग्यवान लोग पैदा होते हैं और काफी कम लोग भी। लड़की छोटे हाइट की होगी, 5.1 से 5.4, और चेहरा गोल होगा। आंखें सुंदर होंगी, थोड़ी थोड़ी मोटी भी हो सकती है।
आवाज मिठी होगी और अपने नाना नानी के घर रहेगी, या मौसा मौसी पढ़ाई के लिए। बातों को पूरा सुन के जाना, आप आपकी किस्मत और बुद्धि अभी साथ नहीं दे रही है। कोई की मिथुन राशि के केंद्र नक्षत्र मृगशिरा पे त्रिकटु का प्रभाव है। आपके बेटे के आंखों के नीचे एक तिल है या गले में एक तिल है, या उसके सर पे कई सारी छोटे आई थीं बचपन पे। तो आपका बेटा तुला लग्न के मेष राशि के भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है और शनिवार को पैदा हुआ है, और जन्म तारीख 8-26-17 हो सकता है। नाम राशि तुला राशि चित्रा नक्षत्र का प्रभाव है। जो लड़की उसे मिली है वह उसके लिए उत्तम है। कोई की अगर ध्यान से देखे तो लड़की भी कहीं ना कहीं आपके बेटे से गहरे प्यार में है और आपके बेटे का भी भला चाहती है, और शायद दोनों को पढ़ाई खत्म होने के बाद 22 या 24 के बाद शादी का मन बना लिया है। लड़की इसलिए सही है कोई की, लड़की आपके लड़के के पास मोहिनी योग में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी गलत बातों में आकर उन दोनों को अलग कर रहे हैं और अपने काफी कर भी दिया है, और इसका प्रभाव आपके बेटे पर साफ साफ दिख रहा है। वो आजकल कुछ ज्यादा बोलता नहीं और सुनता भी नहीं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता। इतना कोई कि वह इसी चिंता में रहता है कि अब शायद हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो आपका और आपके बेटे का आधा रिश्ता तो खत्म हो ही जाएगा। उसके साथ साथ आपके बेटे का जिंदगी भी होगा कोई कि दोनों अलग हो गए तो आपके बेटे पे जो शुक्र का प्रभाव है वह कम हो जाएगा। दिन भर उदास होता रहेगा, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगेगा। वह अभी भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि ये लड़की से बात बात करके बिगड़ गया है, पर नहीं। सच्चा प्यार सुधारता है, बिगाड़ता नहीं। शुक्र के बिना पैसा आ भी नहीं सकता। आपके बेटे के साथ के घर में चंद्र के साथ भरनी नक्षत्र है जो उत्तम होता है, और यही एज में उनका असली लाइफ पार्टनर मिलता है। थोड़ी ही दिन पहले शायद आपके बेटे का लिवर का प्रॉब्लम हुआ था। आपने ये भी देखा होगा कि आपके बेटे का जो चेहरा है उसमें काफी सुधार आया है। अपने आप ही वह इसलिए आया है कि आपके बेटे का जिंदगी में किसी लड़की का प्रभाव आया है और आगे भी होगा। लेकिन ये लड़की शायद आपके घर में किसी सदस्य को पसंद नहीं आया। पहली चीज, आपके घर से बहुत दूर रहती है वह। दूसरी चीज, लड़की अलग कास्ट की है। तीसरी, लड़की कुछ ज्यादा फ्रेंडली है। तो इसके खातिर लड़की कहीं ना कहीं गलत कामों में है। ऐसा उनका सोच है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनको ये बात समझना होगा कि हर एक इंसान को मैच्योर लड़की ही पसंद आए, ऐसा नहीं हो सकता है। हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। बातों को उल्टा पुल्टा मत समझना। आप सीधी बात है, लड़की अच्छी है, हाथ से मत जाने देना। आप लड़की से बात करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि लड़की कैसी है। और एक बात, आप अपने बेटे को गलत मत समझें और न ही लड़की को। दोनों ने कैरियर वगैरह होने का बाद एक साथ होने का फैसला लोया है। दोनों ही शांत और सुंदर सी जिंदगी बिताना चाहते हैं, और अगर इनसे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो दोनों ही दूर कहीं एक साथ रहने को भी तैयार है। आखिर प्यार इसे ही तो कहते हैं। जो बड़े बड़े बदलाव आपके बेटे में आए हैं वह सभी आपका उसके ऊपर रहा विश्वास और उस लड़की का प्यार की वजह से है। और एक बात, आपका बेटा उस लड़की को 4 से 5 साल से जानता है। यकीन नहीं हो रहा, पूछ कर देखें। भगवान ने शायद आपको पहले कहीं संदेश दिया था कि यह खुशखबरी है, दोनों को अलग मत करो। आपके बड़े बेटे और आपके छोटे बेटे के बीच दूरी हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं, कारण एक ही है, एक का क्रोध और एक का सम्मान। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपके बड़े बेटे ने कहीं ना कहीं गलती की है, जिसके बारे में उसे ठीक से ना पता होते हुए भी संदेह के कारण कहीं ना कहीं उसके बातों से आपके छोटे बेटे को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कुंडली के 3 के घर में गुरु बैठे हैं। आपके छोटे बेटे के धनु राशि के साथ बहुत अच्छी पोजीशन है ये, लेकिन आपके छोटे बेटे में जल तत्व और आकाश तत्व ज्यादा है। अगर हम आपके बड़े बेटे को आपके छोटे बेटे के कुंडली से देखने जाए तो उसका अभी गुरु इतना अच्छा नहीं चल रहा है, और गुरु आपके छोटे बेटे के सिबलिंग्स के हाउस में ही बैठे हैं। आपका बड़ा बेटा काफी हट्टा-कट्टा होगा, पेट का ऑपरेशन भी हुआ होगा, बचपन में स्किन कलर काला होगा। आपके बड़े बेटे में अग्नि तत्व और जल तत्व ज्यादा है, इसलिए शायद आपने गौर किया होगा कि वो एक बार किसी चीज पर जिद पकड़ लेता है तो आसानी से छोड़ता नहीं। खैर, आपका बड़ा बेटा का राशि मकर राशि है और लग्न वृषभ है, नाम राशि कुंभ है। एक बात तो है, आपका बड़ा बेटा और छोटा बेटा अगर किसी को बर्बाद करने में या पैसे कमाने में एक साथ लग जाते हैं तो इन्हें कोई नहीं हारा सकता है। आपका छोटा बेटा बिल्कुल किसी राजा की तरह सोच रखता, वहीं आपका बड़ा बेटा बिल्कुल एक सेनापति की तरह। आपके छोटे बेटे के कुंडली में करीब 7 राजयोग है,
और आपके बड़े बेटे में 6 से 7 हो सकते हैं। आपका छोटा बेटा जन्म से चतुर है और काफी दिलदार भी है। वहीं आपका बड़ा बेटा भी वैसा है, लेकिन थोड़ा सा आपका बड़ा बेटा अहंकारी है या हो सकता है आपका छोटा बेटा अभी वेट बढ़ाना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। पहली बात, अगर उसे आप कोई चंदन या कुछ चीज सोने से पहले लगा रहे हैं तो वह लगाना अब बंद कर दीजिए उसको। दूसरी, वेक्स 2 मंथ बॉयल या तेल कम खाने की दे और जल्दी सोने को दे, नींद पूरी करने को दे, थोड़ी देर उसको फिजिकल एक्टिविटी भी करने को दे। हमेशा साफ सुथरा रखे, उसका चेहरा 2 से 3 बार धोने को दे। हो सके तो उसके कान पे एक सोने का ईयर रिंग जरूर पहनाई। अभी नहीं पहना सकते तो फिर भी आप उसको एक ईयर रिंग पहने को दे और उसको नहाने के बाद शुक्र मंत्र का जाप करने को दे। तुला लग्न शुक्र से रूल होता है तो आपके बेटे को सूखी मछली से बहुत नफरत है, पर फिर भी आपने उसको ये कई बार खिलाया है। खैर, उसके लिए ये सब खाना इतना सही नहीं रहता है। सुबह उठ के एक ग्लास ठंडा पानी उन्हें पीने दे और हो सके तो दूध के साथ एक केला और कुछ बादाम खाने को दे। तुला लग्न वाले को जल्दी नजर लगता है तो हाथ में एक काला रस्सी पहना दे और शनिवार को बॉयल खाने को दे। पढ़ाई लिखाई में आपका छोटा बेटा अच्छा ही है, उसको लेके आपको इतना टेंशन ना ले। बीच बीच के एग्जाम में उसके डाउन मार्क्स कितने भी आए, फाइनल में वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट लाता है। आपका छोटा बेटा बिजनेस, पॉलिटिक्स, मेडिकल, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिंगर, मॉडलिंग, एक्टिंग ऐसी फील्ड में सबसे अच्छा पकड़ बनाएगा। वह आर्मी और पुलिस में भी अच्छी पकड़ बना सकता है, जैसे कि उनका नक्षत्र भरनी है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको सिंगिंग फील्ड में एक बार ट्राई करना चाहिए या ऐसे फील्ड में जहां लोगों का प्यार जरूर होता है, जैसे पॉलिटिक्स, एक्टिंग, क्योंकि शुक्र, बुध, सूर्य, केतु एक ही घर में बैठे हैं 10 के घर में, तो वो वहां से फील्ड में बहुत नाम और पैसा कमाएंगे। और शनि की नज़र इनके पहले घर में है, इसलिए उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आती है। लेकिन शनि उनकी बुराई नहीं कर रहे, शनि इनको समझा रहे हैं कि तुम्हारा हेल्थ और खूबसूरत रहना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसा आपके छोटे बेटे को है भी। शनि भले ही तकलीफ देता हो पहले, लेकिन बाद में वही सबसे ज्यादा देता है। बस उसके सुंदर दिखने को लेके आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपका छोटा बेटा ही भविष्य मैं पूरे खानदान का सबसे काबिल लड़का बनेगा। वह लड़का काफी सुंदर है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जब उससे आप ये करने को मजबूर करेंगे तो वह खुद मैं देखे गए बदलाव को देख के खुद ही बहुत उत्साहित होके आगे बढ़ेगा जिंदगी में। आपके छोटे बेटे के कुंडली में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपके अलावा उसे कोई भी इतना कुछ न बोले और आप भी उसकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि आपके घर में हम ध्यान से देखें तो हम मंगल ग्रह का स्थान आपका बड़ा बेटा का है। मंगल मतलब सेनापति गुरु का स्थान आपका है। सूर्य का स्थान आपका छोटे बेटे का है। जौह की राजा है। राजा किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपने गुरु की ही सुनता है। सेनापति राजा और गुरु दोनों का सुनना होता है। जैसे कि एज में आपका बड़ा बेटा बड़ा है तो आप उसकी ज्यादा सुनते हैं, पर 9 के घर में आपके बड़े बेटे के मकर राशि बैठा है, वहां चंद्र भी बैठा है, तो आपका बड़ा बेटा आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और आपकी हर एक बात मानता भी है और आपके सामने नीचे झुक भी जाता है। लेकिन उसका सलाह आप थोड़ा कम लेना कोई, कि उस मैं मकर राशि के होने के कारण आपका जो भी किस्मत में है वह लेट से मिलता है। हो सकता चैलेंजेस भी आ सके। वैसे आपका बड़ा बेटा आपको हमेशा किसी भी काम में धीरे चलने की और लॉन्ग टर्म तक की सलाह देता है। जैसे कि वह घर का सेनापति है तो उसमें सेनापति जैसा ही व्यवहार होता है। गुस्सा होना, लोगों को नीचा दिखाना, प्रोटेक्ट करना, ये सब होता है इनके कॉमन क्वालिटी। अगर आपके छोटे बेटे की बोले तो 9 के घर में मिथुन राशि आता है इनके। तो हो सकता है कि जब आपका छोटा बेटा पैदा हुआ था आपके कहीं से पैसे मिले थे। आपका छोटा बेटा आपको काफी चालाक समझता है। और एक चीज गौर करने का है कि आपका जो छोटा बेटा आपको कहीं गाड़ी भी चला रहे हो तो आपको बोलेगा गाड़ी तेज करो, आपको बोलेगा बिजनेस करो। और भले ही ये जो आपका बेटा है रिस्क वाली चीजें करने को बोलता है कोई, कि मिथुन राशि ही बिजनेस का है, इसी राशि की प्रभाव की वजह से आपका बेटा रिस्क लेने वाले बातें या पैसे के बातें या बिजनेस के बातें करता है आपसे। अगर आप इनकी बात मानते हैं तो आपको फायदा भी होगा। जैसे कि ये सूर्य का प्रभाव है, इधर तो आपका छोटा बेटा बिल्कुल किसी राजा की तरह होगा, ज्यादा शांत रहेगा, गुस्सा आएगा तो बहुत आएगा, घर में सबसे प्यार करेगा, अच्छा लीडर भी होगा, हाथ में पैसे भी आएगा तो घर में किसी न किसी को दे देगा
या बाहर मैं अपने दस्तों को दे देगा। लड़ाई किस वक्त करनी है दूसरों से वह भी समझ रहेगा। आपके घर में करीब 5 से 4 लोग हैं। बाकी जो हो दो ये एक औरत है। आपका छोटा बेटा जितना मेंटली और फिजिकली ताकतवर होगा उतना घर में सुख आएगा, और आपका बड़ा बेटा जितना आपके बातों को और आपके छोटे बेटे को बातों को ध्यान से सुन के फैसला ले उतना बाहर के लोगों पे आपके घर का दबदबा बनेगा। अगर हमने जो बोला, अगर आपने ये सब फॉलो किया तो आपका घर बहुत तेजी से आगे जाना शुरू कर देगा। आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करें।